जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का जो लेक्चर कल जो जहाँ बंद हुआ था वहीं से अभी शुरू करेंगे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। वहां पे हम अटके थे। सबसे अगर कोई जरूरी चीज है तो वो है सच्चा ज्ञान। अगर आपको सच्चा ज्ञान ही नहीं तो कुछ भी कर लो, आपको मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलता है ना। वहां जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसका सच्चा ज्ञान होना बहुत जरूरी। इसलिए शास्त्रों में कुछ एक गाथा लिखी है, जो एगम जानाई सो सबम जानाई। जिसको मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है वो पता है, उसको सब मालूम। जो सबम जानाई सो एगम जानाई, मतलब ये हुआ कि जे बद्धुज जाने छे ये बद्धुज जाने छे। यानी कि उसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा को संपूर्ण रूप से जो जान सकता है वो इस विश्व को भी संपूर्ण रूप से जान सकता है। बराबर। इसका यही मतलब है कि अगर आप आत्मा को अगर आपने संपूर्ण रूप से जान लिया तो मतलब अगर आपने एक को जाना, एगम जाना ही आत्मा को, अगर आपने सिर्फ आत्मा ऐसे एक को जान लिया तो फिर सर्वम जाने, तो आप समग्र विश्व को जान सकते हो। वही अगर इस विश्व को भी संपूर्ण रूप से जान सकता है, और जो इस विश्व को संपूर्ण रूप से जान सकता है ना, वो आत्मा को भी संपूर्ण रूप से जान सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ बताई गई है कि अगर आपने आत्मा को जान लिया तो आप संपूर्ण विश्व को जान सकते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमने अपना आत्म स्वरूप को प्राप्त करना हो ना, तो इस विश्व को भी जानना जरूरी है। देखो ये सिंपल लॉजिक। अगर आपको अपने आत्म स्वरूप को जानना है तो इस विश्व को जानना ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। इसीलिए जो लोक भावना है उस पे सबसे ज्यादा परमात्मा महत्व देते हैं। अगर हमें मुक्ति होना है तो ये सारी चीज दुनियादारी जानने से कोई मतलब है? बोलो। अगर मोक्ष जाना है तो जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मोक्ष जाना है तो ये सारी आजू बाजू की पंचायती जान के हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ यही मुद्दा समझना है कि अगर आपने आसपास की चीजों को जाना ना तो ही उसे छोड़ पाओगे। अगर आपने जाना ही नहीं है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसको जानना और फिर जान के छोड़ना, यही सच्चा ज्ञान। आगे जाएंगे, जब तक हम ईश्वर को संपूर्ण रूप से जानेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमने भूतकाल में कहाँ कहाँ जन्म लिया है। जब तक आपको यही नहीं पता जीव कहाँ कहाँ निगोद से लेके मोक्ष तक की जीवों की जो भी 84 लाख जीव योनि आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो आप उसको छोड़ोगे कैसे। बराबर। अगर ये साधना, अब यहाँ एक और बात है, अब अगर साधना करके मोक्ष में नहीं गया, अगर आत्मा साधना करके मोक्ष में नहीं जाएगी तो नरक गति, पशु गति आदि हल्की योनि और अनंत काल तक उसको घूमना पड़ेगा। अगर आपने इसको जान भी लिया लेकिन मोक्ष की साधना नहीं की तो भी बेकार। आपको सिर्फ इसको जानना ये कारण नहीं है, ये जानने के बाद उसको छोड़ने के लिए मोक्ष की साधना भी तो करनी है। यहाँ हमें जहाँ अंत में जाना है वो अंत कहाँ है वो भी जानना पड़ेगा कि जो अंत स्थान है 14 राजलोक का अंतिम ध्यान स्थान, जो ईशद प्रागभारा पृथ्वी है, जो सिद्धशिला है, उसका रास्ता भी तो पता करना पड़ेगा। वहां कैसे जा सकते हैं वो भी जानना पड़ेगा। उसमें अगर आज तक कितने जीव जा चुके हैं, वहां जाके हमें क्या करना है। हम जो स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं, ऐसे देवलोक में भी जाके हमने आज तक अनंत बार जन्म ले लिया है, वहां जाके भी हम कहाँ क्यों वापस आए, हमको तृप्ति क्यों नहीं मिली। अगर देवलोक के 33 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 32 कोड़ा कोड़ी सागरोपम घूमने के बाद भी जीव को तृप्ति नहीं मिलती है, समझ में आया? हाँ। इतने काल तक देवलोक में रहने के बाद भी जीव को तृप्ति नहीं मिलती, तो फिर हमको यही सोचना है कि अगर हमें वहां जाके भी तृप्ति नहीं मिलेगी तो वापस वही जाने का रास्ता लेने का तो कोई मतलब ही नहीं। इतने लंबे समय तक वापस वहां जाके बैठना है क्या? फिर से तो नहीं बैठना है ना। बस हम यही समझ के चलेंगे, जब अब वहां जाके तृप्ति नहीं, जहाँ तृप्ति नहीं वहां जाके क्या फायदा। बहुत महत्व से जानना पड़ेगा।
ठीक है, कि जहां हमें बिल्कुल तृप्ति नहीं है वो जगह ही हमारे लायक नहीं, वो जगह ही हमारे लायक नहीं। वर्तमान के क्षणिक सुखों से हम कैसे तृप्त बनेंगे? देखो यहाँ बहुत बढ़िया बात कंपैरिजन में बताई। जब हमें 33 सागरोपम तक के समय में भी तृप्ति नहीं मिली है, तो ये 100 साल मनुष्य के 50 साल में आपको तृप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो आपको यही समझना है कि अगर बार बार, सबसे अच्छा भव मनुष्य है, उसमें भी बार बार जन्म लोगे, तृप्ति तो कहीं भी नहीं। भूख वापस वैसी की वैसी, अतृप्ति वैसी की वैसी, कोई भी सुख भोगने के बाद शांति या भटकना बंद नहीं होने वाला। तो इस दुनिया का कोई भी भौतिक सुख और दुख कभी भी खत्म ना हो, ऐसी कोई जगह ये दुनिया में नहीं। तो ये जल्दी ही जंगल पार हो जाए ना, अगर ये पूरा संसार भव वाटिका का जंगल, भव वाटिका बोलेंगे उसको, जंगल बोलेंगे, संसार का जो जंगल है उसका जो भ्रमण है वो अगर जल्दी ही पार हो जाए ना, ऐसा अगर रास्ता है तो सिर्फ मोक्ष है। और ये जानने के लिए गुरु के पास से अगर इस ग्रंथ का अध्ययन किया गया तो इस ग्रंथ का वास्तविक हार्द आपको जरूर प्राप्त होगा, और ज्ञान के साथ वैराग्य भी अवश्य प्राप्त होगा। बराबर? महात्मा ने ये बहुत अच्छे से लिखा है कि अगर आप इसको समझ पाए तो ज्ञान भी प्राप्त होगा, वैराग्य भी प्राप्त होगा। इसके लिए भी हमें ये ज्ञान का आधार लेना पड़ेगा। इसके लिए भी सिर्फ आगे जाएंगे, तीव्र वैराग्य पैदा हो गया, मोक्ष तो ही मोक्ष पाने की तमन्ना होगी। देखो एक चीज मैं पहले से आपको बताती आई हूं, यहाँ समझना ये चीज, जो ब्रह्मांड का क्या सिद्धांत, संसार ब्रह्मांड जो आप समझोगे उसका एक ही सिद्धांत है। 12 बजे की तीव्र धूप होगी ना, प्रकाश, तीव्र धूप, बिल्कुल प्रकाश, ऐसे ही बराबर रात 12 बजे आपको गाढ़ा अंधकार मिलेगा। समझ में आ रही? जैसे भूख में खाना पेट भर के खाओगे तो पेट भर जाएगा ना, अब बिल्कुल जगह नहीं है, ऐसे ही कुछ घंटे के बाद तीव्र भूख लगेगी। ये संसार का नियम है। एक तरफ ज्यादा मैसेज आवे छे, आज क्लास नहीं है। चलो शुरू करते हैं। जो हमने कल तक जो चीज भी पढ़ी है उसमें से अब ये कहते हैं कि मोक्ष क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वहां कैसे जाना चाहिए। अगर आपने मोक्ष मार्ग का सिर्फ आत्मा को जान लिया ना, जो एगम जाने सो सबम जाने, जिसने अपने आत्मा को जान लिया वो पूरे विश्व को जान सकता है। पहली बात यह है। तो आत्मा को जानने के लिए पूरे विश्व को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्व में कहाँ कहाँ कौन सी योनि में जीव भटक रहा है, जो चारों गति है उसमें से कौन सी गति में, जैसे कि देवलोक, देव की गति, वहां 33 सागरोपम तक रहने के बावजूद भी सुख से हमारा मन नहीं भरता। अगर कोई देवलोक में जाके, 12वें देवलोक में जाके 33 सागरोपम तक रहकर भी आए ना, तब भी वहां से आने के बाद भी अगर जब दूसरा जन्म लेगा ना, उसकी सुख की इच्छा तृप्त नहीं होगी। होती है क्या? बिल्कुल इसी तरह से हमारे 50-60 साल के जन्म में, 100 साल के जन्म में भी कितना भी सुख हमें मिले, क्या हमारा पेट भरता है? यही बात बताई है कि आप या हम या जीव जो आसपास की वस्तुओं से सुखी होते हैं ना, हम आसपास की वस्तुओं से सुखी होते हैं, तो वो वस्तुएं ही नाशवंत है, इसलिए हमारा सुख भी नाशवंत, शरीर ही नाशवंत है। कुछ साल सुख मिलेगा, वो सुख में भी थोड़ा दुख मिलेगा। अगर आदमी के पास पैसा है तो शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चा होने के बाद बच्चे हुए तो किसी एक बच्चे को तकलीफ हो रही, क्योंकि सारी चीज नाशवंत है, एक जैसा स्वरूप कभी रहता ही नहीं है। इसीलिए लोक स्वरूप को जानना और फिर संसार और मोक्ष मार्ग को जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप उसको जानोगे तो ही वैराग्य प्रकट होगा। यहाँ पे एक और बड़ी बात आ गई, अगर आपको वैराग्य चाहिए,
अगर आप वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हो तो जो प्रकार से दोपहर की 12 बजे की कड़ी धूप होती है ना, ऐसे ही रात 12 बजे बिल्कुल अंधकार होता है। ये प्रकृति का नियम है। एक चीज अगर एक्सट्रीम लेवल तक जाएगी तो वो चीज सामने दूसरे एक्सट्रीम लेवल तक जाएगी ही जाएगी। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? और 2 लोग थे, कहाँ चले गए? दक्षा कहाँ चली गई? वो थी, आप आए उसके लिए सबको बाहर निकाला, तो अभी वो कहाँ डिस्टर्ब हो गई? एक मैसेज करना सारिका, क्या हुआ उसको? दक्षा क्यों नहीं है? जो जवाब आता है कि एक बार मोबाइल में चेक कर ले। मैम वो अरुण विजय जी की हमारा साहब की क्लास है, उसमें अटेंड किया होगा। अरे वो कब से यही थे, हम 2 ही पढ़ रहे थे। अच्छा, अगर उसको करना होता तो यहाँ होती नहीं ना, पहले हम 2 ही पढ़ रहे थे। हाँ, आई देखो, તને જ યાદ કરીએ છે, મેં તો ક્યાં છે? પણ તમે ચાલુ કરો અને અનિલભાઈ છે ને આજે કઈ કામમાં છે એટલે આજે अच्छा, નથી આવવાના। ઓકે ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, અમે ચાલુ રાખીએ સારું। અમને એ चिंता હતી कि શું થયું એમ। ओके, હવે अभी यहाँ समझना ये है कि जो ये ब्रह्मांड, उसका जो नियम है, एक्सट्रीम लेवल तक एक तरफ जाओगे तो दूसरी तरफ आप एक्सट्रीम ही पहुंचोगे। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत महत्व की बात। अगर हम संसार के सुखों में बिल्कुल डूब गए ना हम, बिल्कुल मतलब सारी चीज को भोग 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 भोग, अगर वहां एक्सट्रीम हो गए ना, आप समझ सकते हो, तो संसार से तीव्र वैराग, मतलब उससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाए। आप जहां डूबे हुए हो तो बाहर निकल पाते हो क्या? नहीं निकल पाओ, आप नहीं निकल पाओगे। अगर आप वो कीचड़ में डूब गए तो कीचड़ में से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऊपर के एरिया में हो तो ही निकल पाओगे, बराबर? यहाँ समझना क्या है पता है? अगर आप एक्सट्रीम सुख, संसार के सुख में डूबे हुए हो, मतलब एक्सट्रीम लेवल का अगर आप पुण्य कमा रहे हो, तो एक्सट्रीम लेवल के पाप तक भी आपको पहुंचना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? एक्सट्रीम पाप कंपलसरी है। एक बात समझो, एक बात को समझो कि आपने पुण्य बांधा, बहुत बांधा, बहुत दान, बहुत 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 कर रहे हो, बहुत ज्यादा दान कर रहे हो, पुण्य बंध गया, पुण्य बंध गया। अब समझ है नहीं, वो समझ है नहीं। अब उसको खत्म करने के लिए कहाँ जन्म लोगे? पुण्य को खत्म करने के लिए देवलोक में जाओगे। वहां जाके क्या करोगे? पुण्य का जो है वो भोग पूरा करेंगे। मतलब समझ तो है नहीं ना, सम्यक दृष्टि तो है नहीं, नहीं तो सारा पुण्य खत्म। हाँ, बैलेंस। तो इतने सालों तक जो आपने 100 साल में, मनुष्य भव में जो 100 साल के अंदर काम किया, पुण्य कमाया, वो 33 सागरोपम तक खत्म कर दिया। तो आपके वो 100 साल के दान धर्म तप का 33 करोड़ सागरोपम तक आपको राह देखनी पड़ी। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। हो रहा है। मैं समझ रही हूँ भाभी, इसको कैसे बंद करूँ? आज ये सब करने जाएंगे ना तो बंद हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा। आपको नहीं सुनाई दे रहा है? अभी नहीं हो रहा है, देखो। तीन आवाज। आप ऐसा करो, एक बार दोनों आपका बंद कर दो माइक। अच्छा, शायद नहीं होगा, आप जब जरूर पड़े तब खोलना बस। अभी नहीं आ रहा है, दिख रहा है? हाँ अभी नहीं आ रहा है। हाँ बस, तो आप अपना माइक बंद रखो, नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। जब सवाल करना हो तभी खोलना। आत्मा के अंदर इस संसार के लिए अगर तीव्र वैराग्य पैदा हो गया, देखिए समझिए, जैसे तीव्र पुण्य करोगे तो भोगने के लिए आना पड़ेगा, बात सही है? ऐसे ही अगर तीव्र वैराग्य हो गया तो फिर संसार से बाहर निकलना भी निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? तीव्र वैराग की तीव्र मात्रा, जितनी तीव्र मात्रा होगी ना, जितनी तीव्र,
उतना ही वो आपको यहाँ से दूर फेंकेगा। देखो मैं ऐसे गोफण घुमा रही हूँ, गोल, जोर 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 जोर, मैं जितना ज्यादा जोर जोर राउंड मारूंगी उतना वो दूर जाएगा, जाएगा। जितना ज्यादा घुमाऊंगी, अगर मुझे ज्यादा दूर फेंकना है तो मुझे जोर जोर से घुमाना पड़ेगा ना। अगर मुझे थोड़ा ही दूर फेंकना है तो मैं थोड़ा ही घुमाऊंगी। तो ये बात है कि अगर तीव्र वैराग्य पैदा हुआ तो ही आप मोक्ष में जाके हमेशा के लिए बैठ सको। अगर आपको हमेशा के लिए मोक्ष में जाना है तो तीव्रतम वैराग्य पैदा करना होगा। तीव्रतम का मतलब एक भी जगह, एक भी चीज के लिए आपके अंदर राग होना नहीं चाहिए। समझ में आई है मेरी बात? समझ में आ रही है ना? अगर यहाँ तीव्र वैराग तो ही वहां तीव्र आप जा पाओगे, और अगर यहाँ तीव्र वैराग नहीं है तो आप वहां जा ही नहीं सकते। आपको देखो, जैसे फ्लाइट में बैठते हो, फ्लाइट कैसी फास्ट भागती है। शुरू में वो फास्ट भागती है तभी ऊपर चढ़ पाती है ना। अगर वो धीरे 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 जाएगी तो चढ़ पाएगी ना। रनवे ऊपर स्लो चले तो नहीं उड़े। बस समझ में आया? सारी का तेरे में ये माइक्रोफोन वो फट रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। बराबर, ठीक है, चलो आगे जाएंगे। एक क्षण के लिए भी अगर अंदर इस संसार के प्रति तीव्र वैराग पैदा हो जाए, मोक्ष की तमन्ना हो जाए, उसको ही एक क्षण के लिए भी अगर हुई और वो बराबर हुई, तीव्र हुई, बराबर हुई, नहीं मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो समझ लो एक बार भी ये सम्यकत्व थोड़े समय के लिए भी स्पर्श हो गया ना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ज्यादा, धीरे धीरे उससे ज्यादा, धीरे धीरे उससे ज्यादा, तभी आप यहाँ से मोक्ष में जा पाओगे। तो ये मोक्ष का रास्ता बताया। अब यहाँ बाकी ये खगोल भूगोल और बढ़ते जिज्ञासुओं के लिए ये ग्रंथ एक पगडंडी समान है। विज्ञान ने बहुत ही अकल्पनीय विकास किया है, लेकिन फिर भी दुख घटता नहीं, बढ़ता जाता है। ये बात तो सही है, बराबर ना, कि चाहे विज्ञान ने कितना भी प्रयास किया हो, लेकिन ये इतने प्रयास के बाद भी हमारे दुख बढ़ते हैं, घटते नहीं, क्योंकि ये साधन ही ऐसे हैं कि जो हमेशा नहीं रहने वाले। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे खत्म हो रहा है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो बुरा फल। बराबर, सजा के रूप में कोर्ट में अगर आपने 100 लोगों को मारा होगा ना तो भी फांसी है, और 2 को मारा होगा तो भी फांसी है। लेकिन कुदरत के पास ऐसा न्याय नहीं है। कुदरत आपको अगर 100 लोगों को मारा है तो 100 के 100 बार अलग अलग आप जन्म लेते रहोगे और वो कर्म को भोगते रहोगे। दूसरा एक और बात की, जिसके कारण हम यह मौज मजा कर रहे हैं ना, वो हमारे आत्मा को और बांध रहा है। अगर हमने आत्मा का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले जन्मों में ना हमें पैसा मिलेगा, ना मनुष्य जन्म, तब पता नहीं क्या होगा। आज अगर आपकी नजर जीव पे ऊपर जाए ना, देखो अभी के समय में है ना, वो अर्थवर्म बहुत निकलते हैं, बारिश का टाइम। आप जब उसको देखोगे ना, तब आपके मन में एक ही भाव होना चाहिए, एक ही इच्छा जागनी चाहिए कि इसकी क्या जिंदगी है। पता नहीं है, रोड पे चल रहा है, वो जमीन पे चल रहा है, उसको मालूम भी नहीं है कोई गाड़ी आ जाएगी, कोई पैर पड़ जाएगा, और शरीर भी कैसा पतला, कैसा पतला, एक क्षण में वो चिगद के मर जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा? उसको देख के ये ख्याल आता है कभी? आता है। तो सोचो, बस यही सोचो कि इतना बड़ा शरीर, इतना लंबा अर्थवर्म, इतना बढ़िया वो जमीन खोद खोद के इतनी मेहनत कर रहा है, इतने कार्य कर रहा है, पूरी भूमि खोद के अंदर अपना घर बना के रह रहा है, इतनी उसमें बुद्धि है, सब है, तरस जीव है वो। लेकिन इतना होने के बावजूद भी शरीर कैसा, उसको मालूम ही नहीं, मैं जहाँ चल रहा हूँ वहां किसी का पैर आ जाएगा, कोई गाड़ी निकल जाएगी और 1 सेकंड में शरीर का चूरा।
सभी ऐसे जो तिर्यंश है ना, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, कैसे मरते हैं ये सोचो। शरीर मिलने के बावजूद भी निगोद के जीवों को तो शरीर ही नहीं मिलता, इनको तो शरीर तो मिलता है ना, इनको शरीर तो मिलता है। ये समझने की बात है। निगोद के जीवों को तो शरीर भी नहीं मिल रहा। एक सुई की नोक में असंख्य जीव है। आपको ये बात यहाँ पे एक मुद्दा मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब निगोद में से एक आत्मा बाहर निकलती, एक जीव जब सिद्ध होता है ना, सिद्ध गति में जाते हैं ना, एक सिद्ध भगवंत, तब निगोद में से एक जीव बाहर आता है। हम लोग भी ऐसे ही बाहर आए। जब भी एक जीव कोई मोक्ष गया होगा तब हमारा पुण्य जागा होगा और निगोद के गोले में से हम बाहर आए। अब ये समझो आप कि जब हम निगोद के गोले में से बाहर आए तो क्या हमारे ऊपर कोई कर्म लगा ही नहीं होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तो यही सोचेंगे ना, वो निगोद के जीव ने बाहर निकल के कोई कर्म बांधा तो होगा ही नहीं। उसने बांधा होगा क्या कोई अशुभ कर्म? निगोद में बांधा होगा? हाँ, फिर भी क्यों? उसको तुरंत मोक्ष हो जाना चाहिए ना, उसका तो होना चाहिए। ऐसे हिसाब से देखे तो होना चाहिए। लेकिन आप सोचो, निगोद में से बाहर निकल के इतने अनंत अनंत पुद्गल परावर्त का जीव क्यों भटक रहा है? निगोद में से वो सीधा संगनी पंचेंद्रिय तो बनेगा नहीं। निगोद में से बाहर निकला है, निगोद में उसने कितने अशुभ कर्म किए होंगे सोचो। एक सुई की नोक पे अनंत जीव है, तो अनंत जीव इतनी छोटी जगह पे कैसे टिकेंगे? आत्मा है हमारे जैसी, सबकी एक जैसी, सब आत्मा एक जैसी। वो निगोद का जो कण है ना, वो उनका शरीर है। अब एक कण दूसरे कणियों को क्या करेगा? किलामना, मारेगा, कूदेगा, खूंचेगा उसको। एक जीव दूसरे शरीर के जीव के ऊपर गिरेगा। एक तो शरीर ऐसा है, उसमें अनंत जीव, अनंत आत्मा। जैसे एक किसी के अंदर एक आप कोई चीज ठस के भरो, इतनी भी जगह मत छोड़ो। अब अंदर की चीज को मूवमेंट करने का मौका मिलता है क्या? एक दूसरे के शरीर के ऊपर वो गिरते जाएंगे और दूसरे के शरीर को दुख देके ही अशुभ कर्म का बंद होता रहेगा। निगोद में ही जीव को अशुभ कर्म का बंद होता है। और जैसे ही निगोद में से वो बाहर निकलेगा, वो सारे अशुभ कर्म जो जीव को उसने किलामणा दी है, वो सबसे उसमें से जो पहले बाहर निकले हैं, हमारे पहले भी तो बहुत से जीव निकलेंगे, उनसे हिसाब शुरू हो जाएगा। और निगोद में से पहले हम जाएंगे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, स्थावर में जाएंगे। पहले हम सब जाएंगे स्थावर में, बराबर। स्थावर के बाद हम दूसरे में जाएंगे। एक इंद्रिय में, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय तक उसका पहुंचना, 84 लाख जीव योनि का भटकना, उसके बाद थोड़ी सी भी समझ आना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूं? तब जाके हमें कहीं सम्यक दर्शन होगा। अगर हमें अच्छे गुरु मिले, अच्छे भगवान मिले। देखिए आप, अगर जैन धर्म अच्छा मिला, समझाने वाला अच्छा मिला, तो ही हमारा सम्यक दर्शन होना तय है। अगर ये कुछ नहीं मिला ना, तो समझ लेना कि हम सब भटकते ही रहे, हमको कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सच्चे गुरु, भगवान खुद भी सच्चे गुरु है। सारे गणधर भगवान और मुनि भगवंतों के लिए भगवान सच्चे गुरु है। और भगवान की लिखी हुई आगम वाणी वो हमारे लिए सच्चे गुरु के बराबर है ना। हाँ, अगर ऐसे सच्चे गुरु नहीं मिलते तो क्या हम कुछ भी कर पाते? इम्पॉसिबल। हम कुछ नहीं कर पाते। अगर ये सब नहीं मिला होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, बराबर। बस हम यही से इस बात को समझेंगे
कि अगर कोई त्रिकाल ज्ञानी अगर हमें मिल जाए और हम उसे कभी छोड़े ही नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, अब दिमाग में अभी ये इच्छा डाल दो कि जो धर्म मिला है, जो रास्ता मिला है, जो मोक्ष की समझ देने वाला धर्म मिला, वो धर्म, वो गुरु को हमें कभी नहीं छोड़ना है। अगर ये बात दिमाग में डाल दी ना, नवकार मंत्र के बार बार जाप करते रहना है ताकि आगे के समय में भी हमें वही मिले। ठीक है? क्योंकि हमारे पास सभी सवालों के जवाब उनके पास ही मिलेंगे। हमारे सभी सवालों के जवाब उनके पास मिलेंगे। हमारे पास तो है नहीं, तो हमें उनके पास से ये सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो मानसिक शांति प्राप्त करना चाहे या हम जीवन को सार्थक करना चाहे, ये ग्रंथ भी हमें काम का है, मतलब आगम वाणी भी हमारे लिए जरूरी है, और गुरु भगवंतों का साथ भी उतना ही जरूरी। धर्म को शुद्ध स्वरूप धर्म का अगर जानना है और आत्मा को दुर्गुण युक्त बनाना है, दुर्गुण मुक्त बनाना है, तो शांति, समाधि, सद्गति और मोक्ष सुख कैसे प्राप्त करे? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जानने के बाद आपको सब पता चल गया होगा। चला है कि नहीं चला है, बोलो। इसमें बहुत सारी बात हमने इतने दिनों से हम एक ही चीज समझ रहे हैं कि मोक्ष कैसे जाए, कौन जा सकता है। बराबर? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा समस्याओं के मूल समान अनंत जन्म मरण का विसर्जन हो जाता है। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना फिर हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, तो फिर हमें बार बार जन्म लेके दुख को भोगने की जरूरत ही नहीं है ना। रोग हो, इलाज कराओ, हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टरों से पास जाओ, सर्जरी कराओ, सर्जरी के कराने के बाद भी कैंसर जैसा रोग हो तो हम उसमें से बाहर ना आ पाए, ये क्या है? हमारी विडंबना नहीं है तो और क्या है? कुछ नहीं। तो जब शरीर ही ना मिले, ऐसा अगर हमें भगवान ऐसी अगर अवस्था बता दे, तो इससे तो ज्यादा बढ़िया कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है अगर भगवान ने ऐसा बता दिया। अब इसके बाद जो पूरे 2-3 पेजे वो इंग्लिश में है, उसको मैं अभी नहीं पढ़ने जा रही हूँ, महात्मा का ही लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। अगर उसमें से कोई बात आपको मिले जानने जैसी तो ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है? अब आगे जाएंगे। समवसरण में विराजमान चतुर्मुखी तीर्थंकर परमात्मा के मुख को कुएं की उपाधि दी गई है। कुआं वो कुएं के समान है, क्योंकि कुएं में जैसे ही पानी भरा हुआ पड़ा है, उसकी डेप्थनेस क्या है हमको पता ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह जिनागमों का अमृत परमात्मा के अंदर भरा हुआ पड़ा है। अब ये प्रश्न है कि ये अमृत कौन पी सकता है? तो वो भी आपने जवाब सुन लिया कि जो दुर्गुण मुक्त होगा वो ही उसको पी पाएगा, बाकी नहीं पी पाएगा। आपके अंदर दुर्गुण नहीं है तो ही अच्छे गुरु मिल पाएंगे। देखो यहाँ बहुत बड़ी बात है, आप ये समझो, भगवान ने तो ये पूरे अमृत का पान करा दिया गणधर भगवंतों को। गणधर भगवंत ने वो पूरा इसको जान के उसके आगम में रचना कर दी, और आगमों को गणधर भगवंतों ने ही अपने दूसरे गुरु भगवंतों को भी आगम पढ़ा तो लिए। अब ये पढ़ाने के बाद जब दूसरे हमारे गुरु भगवंत इस बात को समझा रहे हैं, तब अगर हमारे अंदर ये सही है और दूसरी चीज संसार सही नहीं है, ऐसी समझ आएगी तो ही काम होगा ना, नहीं तो काम कैसे होगा? हमारे अंदर संसार का मोह जब कम नहीं होगा, क्या वैराग्य बढ़ेगा? नहीं। फिर परमात्मा या गुरु या गणधर भगवान की हाजिरी भी कुछ कर पाएगी? देखो यहाँ बहुत बड़ी बात है। आपकी आपके आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म ही जिम्मेदार है कि आपको अच्छे गुरु मिले और वो अच्छे गुरु का सानिध्य भी आप ले पाओ। समझ में आ रहा है? अगर अच्छे गुरु नहीं मिले ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे।
ना आप अपने ऊपर के कर्मों को घटा पाओगे, ना सम्यक दर्शन हो पाएगा, ना ही मोक्ष जा पाओगे। ऐसा होगा क्या? अच्छे गुरु नहीं मिले तो ये कुछ नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं होगा। आपके समझ में आया तो सब कुछ होगा। आपके समझ में ये आ गया, आप वैराग्य की तरफ बढ़ गए, आपके ज्ञानों का, आपके सभी 8 कर्मों का आवरण आपने घटाना शुरू कर दिया तो सब कुछ होगा। भगवान भी मिल गए होंगे अभी तक इतने सालों में, इतने भूतगल परावर्त काल में हमें, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं। आज गुरु पूर्णिमा है। देखो मैं इस बात पे बहुत भार दे रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है। हम सब गुरु को भगवान भगवान समझते हैं। भगवान के बाद गुरु है जो हमको समझाते हैं। ये सब बराबर, भगवान ने थे तो वो गुरु को बता के गए, गुरु थे तो वो आपको गुरु है तो आपको समझा रहे हो और आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आप में शक्ति नहीं है तो भगवान और गुरु का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, कोई काम ही नहीं होगा। सबसे महत्व की कड़ी कौन? गुरु। आप खुद। क्यों गलत बोल रहे हो फिर से? अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे भगवान मिल गए, क्या आपका काम हुआ? नहीं हुआ। अभी तक तो बहुत बार मिले। तू बंद ज रख, सारी का खाली तारू फेस देखा। माइक नहीं खोलती, वीडियो खोली ना, माइक नहीं खोल। हाँ वीडियो खुलो रख, माइक नहीं खोलती, कारण के ત્યાંથી જ અવાજ ફાટે છે। नूतन जी आपके माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं है। हाँ वही, मैं सारिका के माइक में ही प्रॉब्लम है। सारिका माइक ओपन मत करना, खाली मोड़ू देखाड़, મને जवाब મળી જશે। भगवान की हाजिरी, गुरु की हाजिरी महत्व की है या आपकी आत्मा की समझदारी महत्व की है? बोलो। अपनी पात्रता में। आपकी पात्रता का ही समझ जरूरी है, महत्व वही है। भगवान और अच्छे गुरु तो अभी तक बहुत मिले, अनंत 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 उत्सर्पिणी अवसर्पिणी हो चुकी है, सब में भगवान हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी भटक रहे। समझना यही है कि आपको हमको हमारी पात्रता का ही बढ़ाना है, बस। आप ये मत सोचो कि अगर भगवान अच्छे मिलेंगे या गुरु सही मिलेंगे तो ही हमारी मुक्ति होगी, ये बिल्कुल मत सोचो। हम यही सोच के बैठे हैं ना। ऐसा हो सकता है क्या कि हमारी पात्रता तो है लेकिन गुरु नहीं मिले या भगवान नहीं मिले? आपकी पात्रता होगी। देखिए एक बात बताऊं मैं, आदेश्वर भगवान कब मिले सबको? केवल ज्ञान के बाद। केवल ज्ञान के बाद जब उन्होंने बताना शुरू किया तब धर्म क्या है वो। केवल ज्ञान के पहले भगवान ने तो कुछ बताया नहीं। लेकिन मरुदेवा माता पहले मोक्ष गए ना, उनकी केवल ज्ञान की परिषदा के पहले ही। बोलो बराबर, कैसे गए? मरुदेवा माता ने क्या आदेश्वर भगवान का व्याख्यान सुन के मोक्ष लिया? नहीं। उनका व्याख्यान सुन के वैराग्य लिया? नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ मैम। इसी तरह से आप ये सोचोगे कि पात्रता के लिए खुद को तैयार होंगे, आप अपनी आत्मा को तैयार करोगे तो ही गुरु और भगवंत की वाणी काम करेगी। अगर आपने अपने आप को ही बिगाड़ के रख दिया तो ये सारी भगवान की पहली ही वाणी फेल। देखो ये भी सोचो, प्रभु महावीर की पहली ही वाणी फेल। इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन सारे देव देवी, एक भी मनुष्य नहीं आया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ ये कि किसी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी पहला उनका लेक्चर हो, पहला उनका व्याख्यान हो और एक भी दीक्षित नहीं, एक भी मनुष्य नहीं। देव देवी आए थे, क्या वो दीक्षा ले सकते थे? ना, पात्रता ही नहीं थी।
समझ में आया? पात्रता के लिए मनुष्य शरीर भी चाहिए, पात्रता के लिए आपकी आत्मा में इच्छा भी चाहिए कि मुझे मोक्ष चाहिए। ये दो ही चीज है जो गुरु और भगवान की वाणी को भी बढ़ावा देगी। ये दो चीज नहीं है तो गुरु की वाणी भी कुछ नहीं करेगी, भगवान की वाणी भी कुछ नहीं कर पाएगी। हम लोग ने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है ना, सोचा है क्या? हमने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। हम हर चौमासे में हर बार गुरु की वाणी सुनने के लिए दौड़ जाते हैं, लेकिन अपने अंदर पात्रता ठीक करके जाते हैं। अंदर वैराग्य का भाव बनाया फिर गए आप? नहीं। गुरुदेव के भी पास जाएंगे वंदन करने के लिए तो बोलेंगे भी अब ये नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, कोई जाप दो, कोई ये दो, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कुछ दो। बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? उनके पास भी तो संसार का सुख बढ़ाने की ही कामना लेके जाते हैं। भगवान के पास जाके कितनी कंप्लेन करते हैं, तेरी रोज पूजा करता हूं लेकिन तू मुझे कुछ नहीं देता है, मेरे सारे प्रॉब्लम वही के वही खड़े। बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो। हम बोलते ही हैं, हम बोलते ही हैं। हम उसको रोज ये कंप्लेन जाके करते हैं, हे भगवान तू मारू तो जोतो ज નથી। બોલીએ છીએ ને, મારું સાંભળતો જ નથી। હા, મારી સામે જોતો જ નથી, તું મારું કાંઈ જ સાંભળતો નથી। तो ये जो चीज है ना, यहाँ ही हमको समझना है कि भगवान के पास जाके आपको संसार का सुख मांगना है तो आप जाओ ही नहीं, आप उसके योग्य ही नहीं हो। समझ रहे हो? आपकी पात्रता योग्य नहीं है। फिर आप कितने भी पूजा प्रभावना जाप व्याख्यान कितना भी सुन लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। यही बात यहाँ बताई है कि संसार का सुख चाहिए। अगर आपको संसार का सुख चाहिए तो संसार के प्रति राग बढ़ाना पड़ेगा। तो संसार के प्रति राग बढ़ा के क्या मोक्ष मिल सकता है? मोक्ष का सुख चाहिए तो संसार से बिल्कुल विपरीत जाना पड़ेगा। संसार से विपरीत जाओगे तो ही मोक्ष मिलेगा ना। बस ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई भगवान है, गुरु है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके सर पे गुरु का हाथ नहीं वो प्यासा ही रह जाएगा। गुरु का हाथ हो वो भी प्यासा रह जाएगा अगर उसने चाहा ही नहीं कि मुझे पानी पीना है। बराबर? चलो, तो ये जो भगवान की वाणी आगम की उसको बहुत अच्छे से दूध या फूल बोला गया है, उसको गूंथ के गणधर भगवंतों ने आगम बनाया और उसी आगम को आप पढ़ रहे हो। जो गुरु ने इसको लिखा है उसको लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। ठीक है। अब यहाँ और कुछ लिखा है उसको पढ़ेंगे हम, जो गणितानुयोग द्रव्यानुयोग उसको समझाया है। कालिक श्रुत का समावेश चरण करणानुयोग में है। कालिक श्रुत उसका समावेश चरण करणानुयोग में है। रुचि भाषित आदि का समावेश धर्म कथानुयोग में है। समझना है, ये बात को हमें समझना है। अगर जो भी हमें गुरुदेव और भगवान के मुख से जो वाणी सुनी है वो है धर्म कथा अनुयोग, कालिक श्रुत है वो है चरण करणा अनुयोग, संपूर्ण दृष्टिवाद का समावेश है वो द्रव्यानुयोग है, और सूर्य चंद्र प्रज्ञप्ति आदि गणित का समावेश गणितानुयोग में है। समझ में आया इसमें क्या कहा है? जो चारों अनुयोग में समावेश किया गया है शास्त्र का, वो चारों का विभागीकरण मैं फिर से बोल रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। कालिक श्रुत जो काल को बता रहा है, जो काल को समझा रहा है, वो है चरण करणानुयोग में। उसके बाद ऋषि भाषित मतलब जो भगवान की व्याख्यान, जो हम व्याख्यान सुनते गुरुदेव का, भगवान की जो आगमवाणी थी उसका समावेश है धर्म कथा में लिया है। फिर संपूर्ण दृष्टिवाद मतलब जो दिख रहा है, जो संपूर्ण राजलोक दिख रहा है उसका समावेश द्रव्यानुयोग में आ गया, षड द्रव्य में आ गया। और अब चौथा जो रहा है
वो है चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, ग्रह कैसे घूमते हैं, कैसे वो दिखता है, जमीन कैसी है, वो सारा समावेश गणित अनुयोग में आ गया। तो इस प्रकार से चारों योग में, अनुयोग में संपूर्ण जैन ज्ञान का समावेश हुआ। बराबर? ठीक है, चलो इस प्रकार से ये चार चीज का महत्व हमें समझना है, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं। आपने अभी तक द्रव्यानुयोग पढ़ लिया, काल में अभी तक आपने धर्म कथानुयोग भी पढ़ा, क्योंकि जो जो भगवंत ने बताया है वो सारा धर्मानुयोगी है ना। भगवान की व्याख्या, भगवान की वाणी, अभी जो आपने जाना पिछले कुछ एपिसोड से कि दुर्गुण क्या है, उसको कैसे छोड़ना है, मोक्ष जाने का रास्ता क्या है, सद्गुण क्या है, उसको कैसे अपनाना है, सम्यक दर्शन कैसे होगा, मिथ्या क्या है, ये सब जो हम जान रहे हैं ना पिछले 10 दिन से, 10 एपिसोड से, वो सारा धर्म कथानुयोग है। अब इसके बाद आएगा, आप ये जानोगे जमीन क्या है, पृथ्वी क्या है, नाप क्या है, उत्सर पीढ़ी या अवसर पीढ़ी क्या है, हर एक उत्सर पीढ़ी में जीव कैसे, उसका शरीर कैसा होगा, संघयन कैसा होगा, ये सब जानोगे। वो चरण का ये कालिक श्रुत आ जाएगा, क्योंकि उसमें प्रत्येक काल का निरूपण होगा, प्रत्येक षड्द्रव्य काल का निरूपण होगा। ठीक है, हर एक काल में षड्द्रव्य कैसे बदलता है उसका निरूपण होगा। षड्द्रव्य बदलता है, भरत ऐरावत में तो बदलता ही बदलता है, सब जगह नहीं बदलता है, लेकिन जहां बदलता है वहां तो बदलता है ना। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे, क्योंकि काल बदलता है, षड्द्रव्य बदलता है इसलिए क्योंकि काल षड्द्रव्य है, काल 6 द्रव्य में से एक है, और काल का प्रमाण भरत ऐरावत में तो बदलता ही बदलता है। काल का जो प्रमाण है वो भरत ऐरावत में अलग है, महाविद्य में अलग है। बराबर? अब हम आगे जाएंगे। બેન હા આ વિદેમાં દિવસ અને રાત હોય છે ને? હા, જયારે અહીંયા દિવસ હોય ત્યારે ત્યાં રાત હોય, અને જયારે ત્યાં દિવસ હોય ત્યારે અહીંયા રાત હોય। ठीक છે। अब हम आगे जाएंगे, आगे का टॉपिक लेंगे। देखो यहाँ एक इतिहास की एक वार्ता बताई है, उसको भी जानेंगे। बहुत सारी चीज जानने जैसी है। धर्म ध्यान के 4 प्रकार, धर्म ध्यान के 4 प्रकार। पहले तो आप ध्यान के 4 प्रकार पढ़ो। टोटल ध्यान के 4 मुख्य विभाग और हर एक ध्यान के 4-4 पेटा विभाग। समझ में आया? 4 प्रकार के धर्म ध्यान, आर्त ध्यान उसके 4 विभाग, रौद्र ध्यान उसके 4 विभाग, धर्म ध्यान उसके 4 विभाग, शुक्ल ध्यान उसके 4। तो वो आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ लिखा है वो है धर्म ध्यान के 4 प्रकार में से चौथा प्रकार है संस्थान विचय धर्म ध्यान। मतलब जो 14 राजलोक का संस्थान है उसका लोक स्वरूप भावना, दूसरा उसका मतलब है लोक स्वरूप भावना। ये संसार 14 राजलोक का स्वरूप क्या है वो समझना। वो है धर्म ध्यान का चौथा प्रकार, संस्थान विचय धर्म ध्यान। तो ये जानना, ये अब हम सब पढ़ेंगे, ये सारा हम पढ़ेंगे। बराबर? बराबर। मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, अगर ये संसार को नहीं जानेंगे तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, और मोक्ष के लिए अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये अनंत काल तक इस अनंत संसार में भटकते रहेंगे। तो भटकना भी कैसे? तो चारों गति में भटकना पड़ेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया संसार में रहे तो आप एक ही मनुष्य मनुष्य ही बनते रहोगे। ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं। क्योंकि मनुष्य में जब जन्म लोगे तब आपकी ऐसी एकेंद्रिय जीवों से लेके पंचेंद्रिय जीवों तक का घाण तो निकलना ही निकलना है, उसकी हत्या तो होगी ही होगी। अगर उसके आपने कर्म बांध लिए तो वो गति में भी आपको जाना पड़ेगा। बराबर? इसीलिए यहां से बाहर निकलने में ही समझदारी है। ओके, चलो अब यहाँ आगे लिखा है, एक वार्ता बताई है, मैं अभी उसकी चर्चा कर रही हूँ। उस वार्ता को हम सुनेंगे। रानी पुष्पचूला ने सपने में
नरक का दर्शन किया। रानी पुष्पचूला ने सपने में नरक का दर्शन किया और वो देखते ही वो बिल्कुल कांप उठी। सपना देखा उन्होंने ऐसा नरकावास का, और वो देख के ही वो डर गए। और डरने के बाद धर्म ध्यान के चौथे प्रकार में से उन्होंने विपाक विचय धर्म ध्यान का स्मरण आया। विपाक विचय जैसे संस्थान विचय है वैसे विपाक विचय भी धर्म ध्यान का। तो विपाक विचय का मतलब ये हुआ कि ऐसे विपाक, ऐसी पीड़ा को देख के आपको वैराग्य आए, तो उसके स्मरण आने से गलत कर्मों का फल नरक है और अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग है, ऐसा चिंतन मनन करते करते उनको वैराग्य जगा कि ना ही हमें गलत कर्म करके नरक में जाना चाहिए और ना ही हमें अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये सबसे महत्व की बात कि ना ही हमें यहां जाना चाहिए। और तब उन्होंने उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसी भव में सोचा, उसी भव में दीक्षा ली, समस्त घाती कर्मों का क्षय करके उसी भव में क्षायिक समकीत प्राप्त करके उसी भव में वो मोक्ष चले गए। समझ में आया? जी। तो हमें ये विपाक विचय धर्म ध्यान, ये संस्थान विचय धर्म ध्यान, ये सब जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? आर्त ध्यान के भी 4 प्रकार जानने पड़ेंगे ताकि हम वो दुष्कर्मों से दूर रहे, क्रोध और गुस्से से दूर रहे। फिर रौद्र ध्यान के भी जानने पड़ेंगे 4 कर्म, ताकि ऐसा मौका है तो हम शांत रहे। फिर धर्म ध्यान के भी 4 जानने पड़ेंगे ताकि ये संसार और ये व्यवस्था बेकार है वो समझ में आए। और शुक्ल ध्यान के इसीलिए जानने पड़ेंगे, ये सारा जानने के बाद मोक्ष में जाने के लिए साधना करनी है तो शुक्ल ध्यान की करनी पड़ेगी। ये 4 ध्यान ही इसलिए है कि आगे के 3 जानते जानते आओ, चौथे शुक्ल ध्यान में आप चढ़ जाओ और ये सारे इसमें से बाहर निकलने के लिए सभी घाती कर्म का क्षय शुक्ल ध्यान में ही होगा। तो विपाक विचय धर्म ध्यान में ये ग्रंथ बहुत उपयोगी है। इसका अक्षरशः अध्ययन करके जैन दर्शन के विराट बोध को हृदयगत करे। समझ में आया? सबको समझ में आया? बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ, बहुत अच्छे से समझाया है। अब एक चीज यहाँ बताई है, वो महात्मा ने नहीं बताई है, किसी प्रोफेसर ने बताई। समझ में आया? अब जो बताई है वो महात्मा ने नहीं बताई है, वो किसी प्रोफेसर ने बताई है। और मैं ये चाहूंगी कि ये जो प्रोफेसर ने ये जो बात बताई है ना, उसको भी हम समझे, हम सुने। क्योंकि क्या है कि अगर कोई प्रोफेसर बताएगा ना, अगर कोई वैज्ञानिक बताएगा ना, तो उसने किया क्या होगा, आज के जमाने का जो साइंस है उस साइंस के अनुरूप उसने जैन धर्म के सिद्धांत को समझा होगा या नहीं समझा होगा? हम तो सामान्य रूप से, हम तो सामान्य व्यक्ति है, लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट इसको समझेगा तो वो बहुत गहन से समझेगा कि नहीं समझेगा? तो रिलेट किया। हाँ, तो हमको वो जरूर समझना चाहिए। ये समझ के भी हम ये पाठ को आगे जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ देखेंगे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे हरि सत्य भट्टाचार्य, और फिलोसॉफी उनका मनपसंद सब्जेक्ट था। और वो सब्जेक्ट के लिए वो जब भी कर्म उनको समय मिलता था वो दर्शन शास्त्र का ग्रंथ ज्यादा पढ़ता था। और आचार्य वादिदेव सूरी रचित प्रमाण नय और तत्वलोक ग्रंथ को वो पढ़ रहे थे। देखो यहाँ समझने जैसी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर एक साइंटिस्ट जब भगवान की बातों को पढ़ता है ना, तब वो बहुत डेप्थ में चला जाता है, क्योंकि वो अपने इस जन्म के साइंस के नॉलेज के साथ इससे को रिलेटेड करता है। देखो मैं आपको मेरी एक बात बताऊं, जब मैं ज्योतिष थी, मैंने ये साइंस जाना, आज का ज्योतिष हूं तो आकाश की गति और सब में मुझे पता थी।
और जब आकाश में जब आज के जमाने में आज का ज्योतिष ये बोल रहा है कि पृथ्वी हवा में है, तो भगवान की बातों को जब मैं पढ़ने में, जब तत्वार्थ की एग्जाम दी मैंने, उसके बाद लघु संग्रहणी की दी, उसके बाद तभी मुझे पता चल गया कि भगवान जो कह रहे हैं वो आज के समय में को रिलेटेड हो रहा है। मैं ये तभी कर पाई जब मुझे आज का साइंस पता चला था। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझे आज का आकाश मालूम है, पृथ्वी हवा में नहीं है, वो मैं तभी बता पाऊंगी। एक मिनट। मैंने जब वो सब्जेक्ट जाना तभी मैंने भगवान की बातों से इस चीज को पकड़ पाई। मैं अगर मैं ये जानती ही नहीं हवा में पृथ्वी है, उसी को ही अगर मुझे ये पता ही नहीं होता, खाली एक सेंटेंस मालूम होता कि पृथ्वी हवा में है, अगर मैं ज्योतिष नहीं जानती ना, खगोल नहीं जानती ना, तो भगवान कह रहे वो आज दिखाई दे रहा है वो मैं कभी भी साबित ही नहीं कर पाती। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? जब आकाश की गहराई को जाना तब भगवान की बात मैं सही है समझ पाई। यहां भी बिल्कुल वैसा हुआ। ये प्रोफेसर है, ये इलेक्ट्रॉन प्लूटोन को जानते थे। वो आज के साइंस में बाहर में इलेक्ट्रॉन प्लूटोन से वैज्ञानिक क्या कर सकता है, बॉम्ब कैसे बनता है, अणु बॉम्ब कैसे बनता है, और ये सारे परमाणु अणु क्या काम करते हैं उनको पता था। अब उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ा, अब उन्होंने नए पढ़ा, भगवान की कही हुई बातें पढ़ी, तब वो चौंक गए कि ये जो आज साइंस बता रहा है वो इन्होंने पहले से कैसे बता दिया। बात समझ में आ रही है? मैं ये पढ़ने से पहले आपको ये बता रही हूं कि भगवान तो पहले से ही बता के गए। जो खगोल भूगोल आकाश में घूम रहा है, ग्रह नक्षत्र, भगवान तो पहले के बताए गए। आज के नासा ने और सबने तो टेलीस्कोप और सब भेजने के बाद उसको ढूंढा ना, उसकी गति, वो गति भगवान कैसे पहले से बता के गए। मैं भी चौंक पड़ी थी कि जो आज का साइंस बता रहा है कि बस लंबे से लंबा दिन जून में हो रहा है, लंबे से लंबी रात दिसंबर में हो रहा है, वो भगवान ने पहले कैसे बता दिया। बिल्कुल यहां भी वैसा ही हुआ। ये प्रोफेसर ने जब पढ़ा दर्शन शास्त्र तो वो चौंक गए। अब मैं वहीं पे जा रही हूँ, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए रोका था कि अगर आप ये आज का साइंस अच्छे से जानोगे ना तो भगवान की बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस चीज पे भी महत्व देना। जब ये प्रोफेसर ने फिलोसॉफी उनका सब्जेक्ट था और जैसे ही उन्होंने नए प्रमाण, नए और तत्वलोक ग्रंथ का पठन किया तो उसका एक सूत्र पढ़ के वो चौंक गए। वो सूत्र था अकारादि पौद्गली को वर्ण, मतलब अ आ क ख अ आ ई 12 खड़ी से लेके वर्ण और जो अक्षर है ना, दोनों इत्यादि सारे वर्ण पुद्गल है। अक्षर है ना, पुद्गल है। समझ में आया? भगवान कह रहे अक्षर पुद्गल है। अब इसको आप समझो, अक्षर पुद्गल है। देखिए मैंने पहले आपको वो ध्यान का क्लास कराया था, दक्षा याद आ रहा है? मैं कह रही थी शब्द पुद्गल है, याद आ रहा है? हाँ। अब ये सोचो जो 6 पर्याप्ति है, पर्याप्ति पुद्गल की हुई कि नहीं हुई? आहार पर्याप्ति मतलब जो खाना खा रहे वो भी पुद्गल, अन्न है, जीव है, वो शरीर है। फिर शरीर पर्याप्ति जो हमारा शरीर बन रहा है वो भी पुद्गल, इंद्रिय है वो भी पुद्गल, श्वासोच्छ्वास वर्गणा वो भी पुद्गल, भाषा वर्गणा शब्द हुए कि नहीं हुए? तो मैं जो शब्द बोल रही हूँ मैं बाहर से भाषा वर्गणा का पुद्गल लूंगी तभी बोल पाऊंगी ना। तो मेरे अंदर वो पर्याप्ति होगी तभी बोल पाऊंगी। जिसके अंदर पर्याप्ति नहीं है वो पुद्गल लेके भी नहीं बोल सकता। जे लोगोने पूरा થઈ જાય पुद्गल, हाँ, जो बहरे मूंगे जन्मे है वो पर्याप्ति बांध के ही नहीं आए, ये बोल ही ना सकते, वो बोल ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है पूरा साइंस? तो शब्द पुद्गल है, ये प्रोफेसर को तब पता चला कि ये शब्द पुद्गल है। मैटर, पुद्गल का मतलब मैटर, साइंस उसको मैटर कहती है। ठीक है,
तो प्रोफेसर भट्टाचार्य के चौंकने का खास कारण ये था कि अब तक तो उन्होंने जितने भी दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़े, दर्शन शास्त्र सबके अलग अलग होते हैं। जैन दर्शन का शास्त्र अलग है, हिंदू दर्शन का शास्त्र अलग है, ऐसे ही बौद्ध दर्शन का शास्त्र अलग है। तो अलग अलग उन्होंने जितने भी दर्शन शास्त्र पढ़े थे उसमें से शब्द गुणकम आकाशम इत्यादि सूत्रों के जरिए शब्द को अरूपी ही कहा गया है। शब्द को पुद्गल कहने वाला, दिखाने वाला ये पहला रेफरेंस होगा जो जैन धर्म ने बताया। और ये समय में रेडियो की खोज हो चुकी थी। शब्द को पुद्गल के रूप में विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया था। देखो समझो, अभी जब तक रेडियो की खोज नहीं हुई ना, माइक की खोज नहीं हुई ना, साइंस उसको पुद्गल साबित नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? सीलोन, रेडियो सीलोन से, वहां से जो अमीन सयानी बोलेंगे वो शब्द को पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में फेंका जा रहा था रेडियो ढूंढने के बाद। और जब तक रेडियो नहीं ढूंढा तब तक कोई एक दूसरे को एक शहर से दूसरे शहर बात कर सकते थे क्या? नहीं कर पाते थे। तो शब्द पुद्गल है वो साइंस ने अब सिद्ध किया, लेकिन जैन दर्शन ने कब सिद्ध किया? अनंत 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 काल पहले ही किया ना। बस भट्टाचार्य ने इसके बाद जैन ग्रंथों को श्रद्धा की आंखों से पढ़ना शुरू किया। देखा, अगर ज्ञानी है ना, विज्ञान का ज्ञानी है ना, वो ही ये शास्त्र को जब जवाब मिलेंगे ना तो और श्रद्धा से पढ़ेगा, और श्रद्धा से पढ़ेगा। जगह जगह पुद्गल के स्वरूप की बात, पुद्गल का लक्षण, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श की बात, पुद्गल के अचेतन होने की बात। अब प्रोफेसर भट्टाचार्य को महसूस हुआ कि हजारों साल पहले जब रेडियो या टेप रिकॉर्डर आदि नहीं थे तब भगवान महावीर ने शब्द को अचेतन जड़ पुद्गल कहा है। तो इसका अर्थ ये निकला कि प्रभु महावीर वाकई में सर्वज्ञ ही होने चाहिए। इसके बाद जैन दर्शन के अनेकांतवाद और अहिंसा से बहुत ही वो प्रभावित हुए और ये दोनों विषय को लेकर उन्होंने बहुत सारे पुस्तक भी लिख दिए। बोलो, एक प्रोफेसर अगर, एक साइंटिस्ट अगर ये चीज को पढ़ता है तो वो कितनी शिद्दत से जैन धर्म को मानने वाला भी हो जाता है और उसके ही लिखे हुए पुस्तकों से हजारों लोग भी उस पर श्रद्धा करना शुरू कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात? श्रद्धा है ना ऐसे नहीं आती है, यहां ध्यान दीजिए। श्रद्धा है ना ऐसे नहीं आती। मैं जो मुकाम पे आज पहुंची हूं और जो विषय को लेके मजबूती से आगे बढ़ रही हूं ना, वो मजबूती पे आने के लिए सिर्फ इस जन्म में जो नासा का गणित था, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र था, नासा का ज्योतिष शास्त्र था, वो अगर मैंने नहीं पढ़ा होता ना, आप समझ रहे हो, अगर वो मैंने नहीं पढ़ा होता ना तो आगम की बातें मेरे पल्ले में भी नहीं आती। आ सकती थी? नहीं आ सकती। वो जाना, कितने महात्माओं ने यही कहा है कि आगम अधूरे है, पृथ्वी हवा में ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज का विश्व ही नहीं जाना है। अगर आज के विश्व का गणित, आज के ज्योतिष का गणित अगर वो जानते तो आगम सही है, वो तुरंत साबित हो जाता। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला, यही आज का जो सबसे पहले जो सेंटेंस है ना, उसको याद करो। जो विश्व को जानेगा वो ही आत्मा को जान पाएगा। तो विश्व को जानना ही तो ये सारे षड्द्रव्य है। षड्द्रव्य है क्या? कालक स्रोत है क्या? काल को बनाने वाले ग्रह, नक्षत्र, फैक्टर। उसको जानोगे तो ही विश्व को जान पाओगे, और विश्व को जान पाओगे तो ही आगम को जान पाओगे। समझ में आ रही है? आपको ज्ञान लेना है, बस कुछ नहीं करना है। जो है वो उसको जानो, दुनिया को जानो, आकाश को जानो, ग्रहों को जानो, सबको जानो, कैसे आकाश की स्थिति है वो भी जानो, और तभी आप परमात्मा की बातों को अच्छे से जान पाओ। ठीक है, आगे जाएंगे।
पीएचडी के लिए जब विषय को चुनने का मौका आया तब उन्होंने जैन दर्शन में पदार्थ का स्वरूप इस विषय को ही चुना। उनका निबंध जांचने बैठी कमेटी के सभ्य भी अणु, परमाणु, वर्गणा, महावर्गणा, कार्बन वर्गणा जैसे शब्दों को पढ़कर हैरत में और दुविधा में पड़ गए। ये फिलोसॉफी के छात्र का निबंध है या साइंस के विद्यार्थी का? आप सोचो अभी। चलो अब उसकी फिलोसॉफी चेक करने वाला क्या चेक कर पाएगा? बोलो। कर पाएगा? नहीं, पल्ले नहीं पड़े, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। पल्ले ही। अच्छा मैं 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आऊं? हाँ 5 मिनट भी नहीं लगेगी, दूसरे से तीसरे मिनट में आ जाऊंगी, मुझे दो खाली बस। मैंने एक बहुत बड़ी बात क्लियर हुई है, बहुत अच्छे से समझ में एक बात आ गई। जब भी अगर हम कोई बात हो ना ऐसे, जैसे आपको ये पता होगा बहुत सारी जगह, बहुत सारे व्याख्यानों में, बहुत सारे महात्माओं के द्वारा आप हम 1-2 बात सुनते हैं कि भाई ये सबको जान के क्या जरूरत है, बस आत्मा को जान लो, ये जान लो और आप यहाँ से छूट जाओगे। होता है कि नहीं होता ऐसा? जी जी होता है। यहाँ पे एक बड़ी बात ये खुली है कि आपको हर एक चीज को जाननी चाहिए। वो जानने के बाद डिसीजन लेना चाहिए कि ये बात छोड़ने जैसी है या अपनाने जैसी। समझ रहे हो? संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण विश्व की व्यवस्था को, संपूर्ण योनियों को, हर एक चीज को, आपको हर एक पदार्थ को, सबको जानना चाहिए। ये बात क्लियर हुई? जानने के बाद ही विश्वास होता है ना, पूरा दृढ़ता उसी में आती है। ये तो है, पर एक बात है कि अगर आप नहीं जानोगे ना तो भी नहीं चलेगा। ये समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आ रही है? आप अगर नहीं जानोगे ना, हर एक बात के, हर एक चीज के स्वरूप को नहीं जानोगे ना, तो ये हम ये सोच ले कि इसकी जरूरत नहीं है, खाली आत्मा और इसकी क्रिया करेंगे, यही करेंगे, बहुत हो गया। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो संस्थान विचय जो है ना, संस्थान विचय धर्म ध्यान, वो ही ये है कि हर एक चीज को, हर एक स्वरूप को, हर एक चीज को जानो। आगे बढ़ेंगे। जब भट्टाचार्य जी को जब रूबरू बुलाया गया, इनके सारे फिलोसॉफी के पेपर देखकर तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। जब उनको रूबरू बुलाया गया तब उन्होंने कहा कि जैन दर्शन में द्रव्य के स्वरूप के वर्णन करने वाले ग्रंथ सागर जितने विशाल है, इस निबंध को तो मैंने सिर्फ चमची जितना लिखा है। आप सोच सकते हो, जैन धर्म से पीएचडी क्या खाली हम जैनी करेंगे? बोलो, आप सबको करना है कि नहीं करना है ये ग्रंथ पढ़ के पीएचडी? अब बोलो जरा। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट अगर जैन आगमों को पढ़ के पीएचडी कर रहे हैं तो क्या हम नहीं करेंगे? કઈ શું? મહાવર્ગણા આવશે, બધું જ આવશે. વર્ગણા, કાર્મણ વર્ગણા, મહાવર્ગણા બધું જ આવશે. વર્ગણા તો ખબર છે પણ મહાવર્ગણા ખબર. મહાવર્ગણા, વર્ગણા, કાર્મણ વર્ગણા જેમ ખબર છે ને, वर्गणा है, वर्गणा का मतलब ही सूक्ष्म छोटे छोटे परमाणुओं का 14 राजलोक में होना. नहीं पण आमा अणु परमाणु वर्गणा महावर्गणा अणु અને કાર્બન વર્ગણા. अणु तो आपको पता है ना? अणु परमाणु. अणु का मतलब ये हुआ कि इसका सूक्ष्म भाग जिसका ना हो पाए वो अणु, और परमाणु का मतलब है ऐसे 2 अणु का मिलना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. अब जो ये अणु परमाणु देश प्रदेश આવી તું ને જે ભણવામાં પહેલા, અણુ પરમાણુ દેશ और प्रदेश,
नहीं आ मैंने महावर्गणा में नहीं समझाई। यही बात है, महावर्गणा का मतलब ही प्रदेश हो गया, पूरा भाग हो गया, जिसके अंदर सब प्रकार के सब अलग अलग असंख्य परमाणुओं का होना। समझाए छे? यही चार देखिए, अणु परमाणु देश और प्रदेश, बिल्कुल यहाँ भी अणु परमाणु वर्गणा महावर्गणा। बात समझ में आ रही है मेरी? अच्छा, ये चार विभाग ही है। कर्म के परमाणु है उसको कार्बन वर्गणा बोलेंगे। फिर शब्द के जो पुद्गल है उसको पुद्गल वर्ग शब्द की वर्गणा बोलेंगे। श्वासोच्छ्वास के वर्गणा के पुद्गल उसको श्वासोच्छ्वास वर्गणा बोला जाएगा। हाँ, श्वासोच्छ्वास भी तो वर्गणा ही हुई ना एक, उसके पुद्गल भी तो। श्वास लेने और छोड़ने के पुद्गल है, उसको श्वासोच्छ्वास वर्गणा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ, पण शब्द लेने और छोड़ने के जो पुद्गल है उसको शब्द की वर्गणा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? श्वासोच्छ्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा, हाँ, भाषा वर्गणा, ये सारी क्या है? ये शब्द पुद्गल। वर्गणा कहवाय। जो भाषा वर्गणा है वो शब्द पुद्गल है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो वर्गणा तो अलग अलग हर एक की अलग अलग हो गई, लेकिन वर्गणा का मतलब ही है कि एक जत्था। वर्गणा महावर्गणा, एक थोड़ा मैं एक साथ में 10 शब्द बोल रही हूँ, मैं एक साथ में 10 शब्द बोल रही हूँ तो मैंने महावर्गणा खींचा तभी मैं बोल पा रही हूँ ना। अच्छा, ये भी मैं एक शब्द बोलूंगी तो मुझे कितनी वर्गणा चाहिए? एक सिंगर नहीं, एक सिंगर जो गाता है, एक सिंगर जो गाना गाता है नॉन स्टॉप, हाँ, उसको जत्थे में लेना पड़ेगा। तो यही है स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। तो परमाणु है एक, अणु है दो परमाणु का इकट्ठा, फिर देश भाग है मतलब बहुत सारे परमाणु अणु का मिलना, और स्कंद को मतलब पूरा का पूरा जत्था। अच्छा, वो पूरा जत्था हो गया, वो महावर्गणा हो गई। बरोबर है, वो महावर्गणा हो गई। ये भी शुभ अशुभ अलग है, वापस ये भी ध्यान दीजिएगा, महावर्गणा में शुभ भी आएगी अशुभ भी आएगी। अगर कोई अशुभ कार्य, महावेदना, महानिर्जरा, आप समझो, ध्यान से समझो ये बात। मैं रिलेटेड शब्द बोल रही हूँ, महानिर्जरा और सामान्य निर्जरा, फर्क है कि नहीं? हाँ, ये जेटले मने तो निर्जरा महानिर्जरा मतलब महानिर्जरा कैसे हो, तो आप ध्यान लगा के बैठ जाओ, आप छठ ले लो और छठ में पूरा 24-48 घंटे तक ध्यान और साधना में ही बैठे रहो, तो वो महानिर्जरा हुई। हाँ, बस। और ऐसे ही आपका एक हाथ का कुछ प्रदेश पे अगर कोई ईजा हो गई और आपके पूरे शरीर पे कोई इलेक्ट्रिक का करंट लग गया, तो महावेदना किस में होगी? पूरे शरीर को इलेक्ट्रिक करंट में पूरे शरीर में पीड़ा है, तो वो हुई महावेदना। लेकिन कोई उंगली पे ही कुछ नख ज्यादा कटने से दुख रहा है, तो वो क्या, वो कौन सी वेदना है? वो महावेदना है? नहीं है। बस ऐसे ही ये जैसे अणु परमाणु हुए ना, बिल्कुल परमाणु छोटा, एक ही अणु, 2 परमाणु, उसके बाद आया ये वर्गणा और फिर महावर्गणा। तो वर्गणा के अणु परमाणु की ये अलग अलग उन्होंने कैटेगरी बताई, ठीक है? तो ये, और उसमें से फिर भाषा वर्गणा उसका अलग विभाग, श्वासोच्छ्वास वर्गणा अलग विभाग। ओके, क्लियर? चल, हाँ। तो जैन दर्शन में अब इन्होंने क्या महत्व किया है वो समझो। जैन दर्शन में जो परमाणु का स्वरूप बताया गया है वो वर्तमान कालीन विज्ञान ने व्याख्यापित किए हुए परमाणु से कई गुना सूक्ष्म है। समझ में आया? ये जो जैन दर्शन में जो अणु परमाणु को ये इकट्ठे कर रहे हैं, जो बताया है वो अति सूक्ष्म है, जबकि यहाँ तो अणु परमाणु देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। जब 2 अणु एक इकट्ठे करोगे तो एक परमाणु बन जाएगा, 2 परमाणु इकट्ठे करोगे तब एक अणु बनेगा। मतलब आपने
एक अणु का 2 भाग किया तभी वो परमाणु हुआ ना। तो दो भाग आप तब करोगे जब वो दिखाई देगा। जब भी जैन धर्म तो ये कह रहा है कि भाई दिखाई भी ना दे उतना सूक्ष्म परमाणु होता है। तो दिखाई दिया वो परमाणु और दिखाई नहीं दे वो सूक्ष्म में ज्यादा सूक्ष्म कौन हुआ? नहीं दिखाने वाला। तो ये कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम तो एक अणु जो दिख रहा है उसका भाग नहीं हो रहा है उसको परमाणु बोलते हैं, लेकिन जैन दर्शन तो उससे भी सूक्ष्म परमाणु की व्याख्या बता रहा है जो हमारे पास है भी नहीं। मतलब क्या है, आज का साइंस जो नहीं देख सकते उसको परमाणु मानता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? उसको तो जो दिख रहा है वो परमाणु है, जो नहीं दिख रहा है वो परमाणु है ही नहीं। क्या वो सही है? ये बात ये साइंटिस्ट इसलिए बता पाए। और आगे उन्होंने बताया है कि जैन दर्शन निर्देशित परमाणु इतना सूक्ष्मतम पदार्थ है कि जिसके 2 भाग करना ही मुमकिन नहीं, अशक्य है। मतलब आप भाग करने के लिए सोचोगे तो उसका आकार भी तो दिखना चाहिए वस्तु का। आप किसी का 2 भाग कर रहे हो तो दिखाई दे रहा है तभी कर रहे हो ना। हम जो सांस ले रहे हैं हवा में से क्या दिख रही है? नहीं। तो कितनी सूक्ष्म होगी सोच लो, अति सूक्ष्म है। सिर्फ द्रव्यानुयोग ही नहीं अपितु गणितानुयोग भी जैन दर्शन का अजब गजब है। ये जो प्रोफेसर है वो कह रहे कि ये तो द्रव्यानुयोग ही ज्यादा है ना, इनका तो गणितानुयोग भी बहुत है। शून्य की उपलब्धि यानी कि गणित भारत ने ही दिया है, बराबर। तो इन्होंने भी यही कहा कि ये 0 भारत ने ही दिया है। भारत ने ही दुनिया को गणित दिया। बड़ी रकम, अंक, शून्य ये सब कर्म साहित्य में बताए गए भांगा, स्थापना आदि के स्वरूप में प्राचीन ताड़पत्र पर लिखे गए हस्तलिखित ग्रंथों में लिखे हुए ज्ञान भंडार में सुरक्षित कर्म ग्रंथों की पुस्तक से प्राप्त हुआ है। देखो ये बड़ी बात बता रहे। हमें तो वो मनोज कुमार ने बोल दिया 0 दिया भारत ने, बरोबर। पिक्चर में हमने ये मान लिया कि भारत ने दिया है, भारत ने नहीं दिया है, ये जैन कर्म ग्रंथों ने 0 दिया। कर्म ग्रंथ में भांगा बताया है ना, 6ठे कर्म ग्रंथ सिर्फ भांगा ही भांगा है। तो एक वस्तु का कितना भांगा हो सकता है वो जब तक पीछे 0 नहीं लगेगा आप उसको मल्टीपल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अब 0 किसने दिया? जैन दर्शन ने दिया। देखो ये एक प्रोफेसर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम बोलेंगे भी हमने दिया हमने दिया हमने दिया तो लोग बोलेंगे भी आप बेईमानी कर रहे हो, अपना ही बढ़ावा बोल रहे हो। अगर कोई बाहर का वैज्ञानिक आके बोलेगा तो सही होगा कि नहीं होगा? हाँ, वेरीफाई हो गया, ये सही हो गया, बात सही है, बात सही है। अब आगे भी पढ़ो। काल के विषय में भी विज्ञान जब पाई को मतलब सेकंड के भी 5 लाखवें भाग तक पहुंचा है, समझा है? सेकंड को, सेकंड में भी आज का विज्ञान 5 लाख के भाग तक पहुंचा है, जबकि जैन दर्शन तो सेकंड के असंख्य भाग तक पहुंचा हुआ है। हमारे पास सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड ही शुद्ध तक ही है ना, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जैन दर्शन तो अनंत अनंत, एक समय एक आंख बंद करके खोलो ना उसमें भी अनंत 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 समय आ गए जो काउंटिंग भी नहीं है। तो जैन दर्शन तो गणित में भी असंख्य तक पहुंचा हुआ है। तो इन्होंने यही कहा कि अति प्राचीन वैदिक गणित के ग्रंथों की कुछ गहन समस्याओं का समाधान भी जैन आगम ग्रंथ ज्योतिष करंडक आदि में से प्राप्त हुआ है। आपको एक बात मैं यहाँ बताना जरूरी समझती हूँ कि एक हमारे महेंद्र मुनि महात्मा ने एक पंचांग बनाया था और वो काशी ज्योतिष विद्यापीठ में लेक्चर के रूप में पढ़ाया जाता था।
क्योंकि उन्होंने सूर्य प्रज्ञप्ति चंद्र प्रज्ञप्ति के गणित ऊपर से उसको बनाया था। तो गणितानुयोग में हमारे लेक्चर्स, हमारे जो आगम है उसके लेक्चर्स भी प्रोफेसर अपने क्लास में देना पसंद करते हैं। बोलो अच्छी बात है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आज के साइंस को सारा जवाब ये आगमों से ही मिले हुए। फिर भी हमारे आगम इतने प्रचलित नहीं हुए हैं। क्यों? एक मिनट, आवाज बंद कर दो, सारिका आवाज बंद कर दो। प्रचलित इसीलिए नहीं हो पाए हैं क्योंकि ये जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट ढूंढा है ना, उन्होंने वो सब्जेक्ट का ढूंढना अपने नाम पे रख लिया। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज ढूंढता है तो ये मैंने ढूंढा है, ये मेरा गणित है और मैं एक साइंटिस्ट हूं, अगर वो ये बोल के आगे जाएगा तो उसका ही नाम आएगा। कौन से शास्त्र में से लिखा है वो बताएगा तो ही उस शास्त्र का नाम बाहर आएगा ना। ऐसे तो कोई मुश्किल से एक मिलेंगे प्रोफेसर, बाकी ने तो किसी ने ऐसा किया ही नहीं। क्योंकि ये सारे प्रोफेसर हैं, वो जरूरी नहीं वो सम्यक दृष्टि हो, जरूरी है नहीं। अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो फिर आप ये ज्ञान और शास्त्र को महत्व क्यों दोगे? आप तो अपने आप को ही दोगे ना। किसको दोगे बोलो? अपने आप को ही दोगे ना। केंद्र में कौन है वो बहुत महत्व का है। आज अगर ये जैन पंचांग कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, तो उसका सीधा अर्थ ये है कि उन्होंने केंद्र में नासा को रखा है, आज के साइंस को रखा है, कि आज का साइंस ही सर्वोत्तम है। उसने जो ढूंढा है वो हमारे आगमों में नहीं है। अगर वो हम नहीं ढूंढ पाए, मतलब उनका सीधा मतलब ये हो गया कि उनकी ढूंढी हुई बात ज्यादा सच है जो भगवान कह के गए उससे। है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? हमारे पास प्रूफ तो है ना, इतने सारे आगम वगैरह। अरे यहाँ आगे देखो, एक और बड़ा प्रूफ आ रहा है। अभी मैं बोल दूं ना, उसके बाद मेरी बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। आगे आओ, देखो, सुनिए, दो बड़े प्रूफ है। ये प्रूफ तो मैं रोज बोलती हूँ। जिसने भी मेरे मुंह से सुना होगा ना, ये दो बात उन्होंने हमेशा सुनी होगी। सुनिएगा, पानी को एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में जगत के अन्य दर्शन और विज्ञान मानता था। हेनरी केविडिन्सन ने ऐसी खोज की कि पानी वायु के मिश्रण से बनता है और पानी के लिए उसने H2O का सूत्र दिया। अब ये हेनरी ने दिया ना, उससे पहले क्या पानी नहीं था क्या? अब आगे आओ, जैन शास्त्रों में वायु योनिक पानी और अपयोनिक पानी, मतलब इस प्रकार के दो तरह के पानी की बात प्राचीन काल में प्रसिद्ध है। देखो सुनो, अभी वायु योनिक पानी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप पानी में एक ग्लास डालोगे, मटकी डालोगे ना, तो मटकी में से जो हवा है ना वो बाहर निकलेगी ना, तो परपोटे की तरह बुड़बुड़ होके वो हवा बाहर आएगी। तो ये वायु योनिक पानी हो गया। अगर ये वायु योनिक पानी नहीं होता ना, पानी में H2O मतलब ऑक्सीजन नहीं होता ना, सिंगल ऑक्सीजन नहीं होता ना, तो पानी में कोई भी मछली या पानी में कोई जी पाता क्या? देखो ध्यान दीजिए, मगर पानी में भी जीता है और बाहर भी जीता है। मगर को वायु चाहिए कि नहीं जीने के लिए? श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? मछली बाहर नहीं जी पाती, लेकिन मगर तो जी पाता है। फिर पानी के और भी दूसरे करचला है, मगर है, कछुए है, पानी में भी जी लेते हैं, बाहर भी जी लेते हैं। कैसे? अगर बाहर के वायु में वो जी रहे हैं तो पानी में भी वायु है तभी जी रहे हैं ना। अगर पानी वायु योनिक नहीं होता तो ये कछुए और मगर जी पाते क्या पानी में? नहीं जी पाते। तो ये तो साबित ही है, ये मगर और कछुए ये साबित करते हैं। पानी भी देखो, सर्प भी देखो पानी में चला जाता है, कुछ नहीं होता है उसको। कुएं की टंकी वंकी अंदर सर्प बैठा हुआ मिलता है कि नहीं मिलता है? पानी में सर्प तैरता है कि नहीं तैरता है? तो वो बाहर भी जिया, अंदर भी जिया। अंदर ऑक्सीजन नहीं होता तो जीता, बस। तो पानी अगर वायु योनिक है
तो H2 और ऑक्सीजन O आएगा कि नहीं आएगा? ये किसी वैज्ञानिक ने दे दिया क्या? ये उसने बताया उससे पहले यह नहीं था क्या? नहीं था, यही बात। और वो वैज्ञानिक ढूंढेगा तो वही बोलेगा ये मैंने ढूंढा, वो ये तो बोलेगा नहीं कि मैंने ये शास्त्र में से इसको समझा। एक और बात है, वो भी सुन लो। वनस्पति में जीव होने की ठोस मान्यता जगदीश चंद्र बोस ने साबित की। जिस तरह से स्वीकारा उसी तरह अनेक जैन सिद्धांतों को धीरे धीरे विज्ञान स्वीकारने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैन साहित्य विश्व में अजोड़ है, बेनमून है। अब जगदीश चंद्र बोस ने ये कहा कि पानी में जीव है, वो मैंने प्रयोग किया। उन्होंने ये कहा कि ये आगम में से मैंने जाना कि पानी भी एक इंद्रिय जीव है। बोलो, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये जैन आगम ने कहा है। जैन आगम ने तो कहा ही है ना कि पानी एक इंद्रिय जीव है, पानी की एक बूंद में असंख्य जीव है। जैन आगम ने कहा है कि नहीं कहा है? कहा है। वनस्पति में जीव है, क्या जगदीश चंद्र बोस ने साबित नहीं किया उससे पहले वनस्पति में जीव नहीं था? यही समझना है, यही बात समझ। हाँ, એમાં એમ લખ્યું છે જૈન શાસ્ત્રોમાં વાયુ યોનિક પાણી और अपयोनिक। अपयोनिक मतलब जल का है, वायु का है और जल का है। वायु योनि है मतलब वायु का है। योनि का अर्थ ही तो काय हुआ ना। 84 लाख जीव योनि, जीव का ही तो होंगे ना, ये जीव का ही हुए ना। 7 लाख अब काय बोलते हो कि नहीं आप? हाँ, तो अब का है? अब का ही तो योनि हुई। हाँ, तो एक अब का है और एक वायु का है। वायु अब का है। अच्छा, एवा बे भेद छे। पानी में वायु तो है ही ना। हाँ, ये तो छे। बस वही कह रहे हैं वो, और कुछ नहीं कह रहा है वो, वही कह रहा है। एमा एम लख्યું છે બે भेद छे। बे भेद वो साइंस के हिसाब से उसने बोला होगा। नहीं, अपना जैन शास्त्र में एम लख्યું છે। जैन शास्त्र में पानी में H2O दोनों चीज है, तभी तो मछली जी पाती है, कछुआ पानी में भी जी पाता है। मैंने यही तो उदाहरण दिया आपको। તમે આ લાઈન છેલ્લી વાંચો ને જૈન શાસ્ત્રોમાં મને ખબર છે, મેં બધું વાંચ્યું, હું વાંચીને તને કહું છું। પાણી એટલે ખાલી અપકાય નથી, પાણીમાં વાયુ પણ હોય જ। हाँ, ये तो H2 वायु छे। हाँ, वही कह रहा है वो भी वही कह रहा है। और मैं भी वही कह रही हूँ, अगर पानी में वायु नहीं होता तो कछुआ अंदर नहीं जी पाता। अच्छा, कछुआ अंदर कैसे जी पाता बोलो? नहीं, ये तो H2O છે જે તો 100%, પણ આને એમ લખ્યું છે કે બે પ્રકારનું જૈન માન્યતા છે પાણીની, એટલે पानी में 2 प्रकार की जैन मान्यता है। तो पानी के अंदर आपको ये लवण समुद्र मालूम है ना, नीचे पाताल कलश है, पता है ना, उसके अंदर वायु और वायु के ऊपर पानी है कि नहीं? हाँ, तो वायु नीचे से बुड़बुड़ होता है तो अंदर से परपोटा बाहर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, ये तो वायु छे। बस। अच्छा, एक बात ध्यान दो, अब एक बात ध्यान दो, वो वायु परपोटे बन के बाहर आ रहा है, वो कभी पानी में डिजोल्व होता है? नहीं, मतलब ये खाली वायु का एक जीव। लेकिन पानी में, पानी के अंदर H2O दोनों आ गया। हाँ, तो पानी के अंदर ही पानी और वायु दोनों आ गए। आप समझ रहे हो? तो पानी ही संयोजन है वायु और पानी दोनों का। किसी भी नदी के या दरिये के पानी का करचले को डालोगे तो वो अंदर भी डुबकी मारेगा, अंदर भी रहेगा और बाहर भी आ जाएगा। ठीक है? आप इसी एग्जाम्पल से इसको समझो बस। वही पानी में हम लोग नहीं रह पाएंगे, वो पानी में हम लोग नहीं रह पाएंगे। વોટરમાં જે ડિઝોલ્વડ ઓક્સિજન છે ઈ આ છે અને ખાલી જે હવા છે ઈ અપકાયમાં આવી વાવકાયમાં। હવે હું સમજાવું। पानी में जो ऑक्सीजन है ना ओनली O है, हवा में जो ऑक्सीजन है वो O2 है।
समझ में आ रहा है? उसमें ऑक्सीजन वन है, O1 या O एक ही बात हुई। हवा है वो O2 है, लेकिन ओजोन है वो O3। समझ में आ रही है मेरी बात? ये वायु के भी अलग अलग भेद। वायु के कितने भेद हम लोग बोलते हैं? 7 लाख बोलते हैं। कितने बोलते हैं? 7 लाख 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अब का, 7 लाख देव का, 7 लाख वायु का है। वायु का। तो 7 लाख तो भेद हो गए। हम तो खाली एक ही जानते हैं ना, हवा लो, सांस लो और छोड़ो। श्वास का वायु अलग है, पवन आता है वो वायु अलग है, गैस है वो वायु अलग है जो हमें मार डालेगा। समझ रहे हो? अच्छा, एक और बात, इसने कितने वायु के भेद बोले? पानी के कितने भेद बोले? 7 लाख। इसने 2 बोले ना? हाँ, आने में किधर से? पानी के भेद ना? हाँ, जैन धर्म ने तो 7 लाख बताए। ना आने एम જ લખ્યું છે જૈન शास्त्रों में वायु योनिक पानी और अपयोनिक पानी, इस प्रकार के 2 तरह के पानी की बात प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। हाँ, तो अब इसने 2 ही बताए, लेकिन हमारे पास तो 7 लाख है ना। मैं ये कह रही हूँ, पानी ना भेद। पानी अब का ही तो हुआ, पानी है क्या? हाँ, એટલે મારા સાહેબે એમ લખ્યું છે कि जैन शास्त्रों में वायु योनिक पानी और अपयोनिक पानी ये भेद बताए। ये महात्मा समझता है, महात्मा ने नहीं लिखा है। देखो फिर से पढ़ती हूँ मैं, सुनो। मुनि चंद्र महात्मा ही लगता है। नहीं, हेनरी के डिंस ने ऐसी खोज की कि पानी वायु के मिश्रण से बनता है और पानी के लिए H2 का सूत्र प्रसिद्ध हुआ। जैन शास्त्रों में वायु योनिक पानी और अपयोनिक पानी, इस प्रकार से 2 तरह के पानी की बात प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। ये समझा रहा है, ये महात्मा नहीं कह रहे। महात्मा तो यही बोलेंगे कि पानी के भेद 7 लाख है। समझे आप? हाँ, महात्मा तो यही कहेंगे 7 लाख है। तो 7 लाख भेद में कोई पानी, अपयोनिक पानी, वायु योनिक पानी, समझ में आ रहा है? मिश्रण भी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आएगा। तो हमें यही समझ के हमें चलना है। द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग आदि की तरह जैन दर्शन का क्षेत्र अनुयोग, देखिए अभी एक और बात महात्मा बता रहे, क्षेत्र अनुयोग वो भी अनन्य है। भूगोल और खगोल के स्वरूप की सूक्ष्म और सविस्तार चर्चा आगम ग्रंथों के प्रकरण ग्रंथों में भी की गई है। ठीक है, अभी आगे लेना है। 9 बजने को आया है। मंडे ना लेजो। हाँ, अभी हम मंडे को लेंगे, ये आधा बाकी पूरा करेंगे। ठीक है, अभी 9 बज रहा है इसलिए। ओके, અચ્છા આજે આ ઇંગ્લિશ વાળું પણ થઈ ગયું બધું? ઇંગ્લિશ વાળું તો મેં કર્યું જ નથી દક્ષા। અચ્છા, ઓકે। ઇંગ્લિશ વાળું મેં કર્યું જ નથી। સમજી લેજો, વાંચી લેજો, કઈ પ્રશ્ન જણાય તો કહેજો। हाँ, हाँ, બરાબર? ઇંગ્લિશ વાળું કઈ ચર્ચા કરવાનો મતલબ જ નથી। ओके, वो कोई किसी महात्मा के ही विचार है ना, तो उसको यहाँ पे क्या लेक्चर में लेने का कोई मतलब ही नहीं। ओके ओके। ओके, चलो। जय जिनेन्द्र, प्रणाम बेन। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।